हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जब बात आती है किचन क्लीनिंग की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की, तब तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे ख़त्म करें। कुछ चीज़ें किचन में ऐसी रहती है जिसे निकाल के पूरी तरीके से क्लीन करना हमारे लिए कभी कभी तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं रहता है। और अगर आप वर्किंग लेडीज़ है तो फिर आपको ये काम हफ्ते में एक बार करना ज़रूर चाहिए, ताकि आपका जो किचन है वो क्लीन रहे और ऑर्गेनाइज भी रहे। जब किचन पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है तब हमें काम करने में भी काफ़ी आसानी होती है। काउंटर टॉप पे अगर हर एक चीज़ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखी हुई रहती है, या फिर कोई भी चीज़ किचन में काम करने वाली अगर हमारे सामने हैंडी रहती है, तो हमें किचन में भी काम करने में कोई परेशानी नहीं आती। एक साफ सुथरा किचन हर गृहिणी की पहली पसंद होती है, और एक ऑर्गेनाइज किचन वो होता है जहाँ पर काम करने में सारी चीज़ें हमारे सामने विजिबल हो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही क्लीनिंग हैक्स और ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूंगी जो आपके किचन को ऑर्गेनाइज रखने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। मेरी पहली कोशिश ये रहती है कि काउंटर टॉप पे मैं उतना ही सामान रखूं जो मुझे डेली यूज़ में काम में आता है, क्योंकि अगर किचन में सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने रहती है, जिसकी ज़रूरत भले ही आपको दिन में एक बार पड़े या दो बार पड़े, लेकिन उससे भी हमारा किचन ना बिल्कुल भरा भरा सा दिखता है। और जब किचन भरा भरा सा दिखेगा तो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि किचन हमारा बिल्कुल क्लटर है और बिल्कुल छोटा है, क्योंकि चीज़ें अगर ज़्यादा विजिबल होंगी तो हमारा कितना भी बड़ा किचन हो वो छोटा दिखने लगता है। तो हो सके तो अपने काउंटर टॉप पे उतनी ही चीज़ें रखें जो दिन भर में आपको 3-4 बार काम में आती हो। मोस्टली हमारा काम किचन में काउंटर टॉप पे ही होता है। अगर कोई सब्जी छीलनी है, या फिर आलू मैश करना है, या खाना बना कर रखना है, या फिर कुछ रिफिल करना है, तो जब भी आप सब्जी वगैरह छीले तो नीचे एक कपड़ा बिछा ले, या फिर आप न्यूज़पेपर बिछा ले, या तो फिर कोई प्लेट ही रख ले, जिससे काउंटर टॉप क्लीन आपको कम करना पड़ेगा और आपकी क्लीनिंग आपके लिए ईजी हो जाएगी। कुछ रिफिल भी अगर आप करते हैं तो नीचे की साइड में कपड़ा, न्यूज़पेपर या फिर कोई एक थाली ही रख ले, जिससे रिफिल जो भी सामान आप करें वो थोड़ा बहुत अगर गिरता भी है तो वो डायरेक्ट काउंटर टॉप पे ना गिरे। किचन में जब भी हम कुछ रिफिल करते हैं, अगर वो डब्बा खाली हो जाता है तो आप उसको फौरन से वॉश कर ले। अगर आप उसे वॉश नहीं करना चाहते हैं तो एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दें, फिर उसमें कोई सामान रिफिल करें। भले ही आपके किचन में मिक्स मैच करके डब्बे रखे हुए हैं, लेकिन वो साफ सुथरे अगर हैं और एक तरीके से रखे हुए हैं तो आपका किचन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बहुत ही ऑर्गेनाइज लगेगा। अगर हमें अपना किचन क्लीन और ऑर्गेनाइज पसंद होता है तो फिर हम टाइम नहीं देखते हैं। जिस समय हमें टाइम मिलता है और ऐसा लगता है कि हाँ, किचन को हमारी ज़रूरत है, क्लीनिंग की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, तो फिर हम उसे स्टार्ट कर देते हैं। अभी जैसे शाम का टाइम है, करीब 7 बज रहे हैं और आज मुझे डिनर नहीं बनाना है, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी क्लीनिंग ही किचन की कर ली जाए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन ही कर लिया जाए। पार्ट पार्ट वाइज में डिवाइड करके मैंने अपने किचन को थोड़ा थोड़ा क्लीन किया है, ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन ये ऊपर वाली जो कैबिनेट है, इसको मैं डेली बेसिस पे कभी भी आगे से नहीं पोंछ पाती हूँ या फिर अंदर से भी क्लीन नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैंने इसको बाहर से पूरी तरीके से क्लीन कर दिया। और यहाँ पर सामान कुछ ऐसे रखे हुए हैं जिसे मैं सोच रही थी कि काश मेरे पास कोई डिवाइडर होता तो मैं यहाँ पर डिवाइडर लगा करके कुछ सामान को अच्छे तरीके से रख सकती थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर लिमिटेड सामान मिलते हैं तो मैंने अभी उसको ऐसे ही छोड़ दिया है कैबिनेट को। जब मैं इंडिया जाऊंगी तो कुछ वहां से अगर हो सके तो ऑर्गेनाइजर परचेज करके लाऊंगी। सारी कैबिनेट तो क्लीन हो जाती है, लेकिन सबसे किनारे में जो ये ओपन सेल्फ है इसे मैं क्लीन नहीं कर पाती, क्योंकि ये थोड़ी हाइट पे है तो मुझे स्टूल लेकर के क्लीन करना पड़ता है और यहाँ पर ना प्रॉपर लाइट भी नहीं आती है। लेकिन आज सोचा कि चलो लगे हाथ ना इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। तो ज़्यादा सामान तो यहाँ पर नहीं रखे हुए हैं, कुछ बाउल्स हैं, कुछ अचार की शीशी है। तो इन सबको हटा करके मैंने एक कपड़े में लिक्विड हैंड वॉश लिया और उसी से इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया, और उसके बाद सूखे कपड़े से फिर पोंछ दिया, और जो सामान यहाँ पर रखे हुए थे उसको वापस वैसे ही अरेंज कर दिया। किसी भी जगह की अगर हम क्लीनिंग करते हैं या तो उससे बेनिफिट ये मिलता है कि वो साथ के साथ ना ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम खुशी के लिए काम करेंगे तो सिर्फ हमें खुशी मिलेगी, लेकिन अगर हम खुश होकर के कोई भी काम करते हैं तो खुशी के साथ साथ ना हमें उसके सफल होने की भी पूरी गारंटी होती है।
हम किसी भी काम को करने से पहले ये सोच लेते हैं कि पता नहीं इसका रिजल्ट कैसा होगा या फिर जल्दी जल्दी हमें इसका रिजल्ट मिल जाए। हम सबकी यही आदत रहती है कि काम जब भी शुरू करें उससे पहले सोच लेते हैं कि फटाफट से काम कर लें और इसका रिजल्ट भी जो है वो हमें 100% मिल जाए। लेकिन किसी भी काम को करने में थोड़ा तो टाइम हमें लगता ही है। अगर हम पूरे मन से काम करेंगे, एक पेशेंस के साथ काम करेंगे, तो हमें उस काम का पूरा 100% मिलेगा और फिर उसे देखकर हमें बहुत खुशी मिलेगी। पूरे घर की क्लीनिंग या फिर पूरे किचन की क्लीनिंग एक बार में उसी के लिए पॉसिबल है जो सिर्फ क्लीनिंग करे। बाकी के जो काम है वो कोई और करे, जैसे कुकिंग करना है, छोटे बच्चे को संभालना है या फिर घर के और काम। अगर इन सब कामों को आपको नहीं करना पड़ता है तो आप एक बार में अपने किचन को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। काउंटर टॉप के ठीक नीचे लास्ट में मुझे एक ये कैबिनेट मिला है जिसमें बीच में डिवाइडर है। तो यहाँ पर जो बड़े-बड़े बर्तन हैं उन सबको यहाँ पर मैंने स्टोर करके और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है। कुछ काम ऐसे होते हैं मॉर्निंग के जिन्हें हम अगर रात को ही कंप्लीट कर ले तो मॉर्निंग हमारे लिए थोड़ी-सी हैसल फ्री हो जाती है। जैसे सुबह मुझे सब्जी बनानी है तो उस सब्जी को मैंने अभी ही कट करके रख दिया। रात को सोने से पहले मैं पूरा काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। जो भी बर्तन वगैरह रहते हैं उन सबको भी वॉश कर देती हूँ ताकि सुबह मॉर्निंग में जब उठी तो मेरा जो किचन है मुझे बिल्कुल फ्रेश मिले और काम करने के लिए बिल्कुल हैंडी हो। इधर मैं किचन क्लीनिंग में बिजी हूँ, तब तक बच्चे इधर अपना एक्टिविटी करने में बिजी हैं। क्योंकि श्रेया के जो स्कूल है वो अभी जस्ट ही बंद हुए हैं। समर वेकेशन जो है अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो इसे पेंटिंग का और ड्राइंग का बहुत ही शौक है, तो ये यहाँ पर अपनी पेंटिंग करने में लगी हुई है। बच्चे अगर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है और अच्छा है बच्चे मोबाइल और फ़ोन से थोड़ा दूर ही रहे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।